टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर ने कल रोते हुए बताया है कि किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ ज्यादती किया, किस तरीके से वो जब वो वॉशरूम में गई तो उनको दरवाजा तक नहीं बंद करने दिया, खुले दरवाजे में उनको वॉशरूम जाना पड़ा। किस तरीके से उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाया, जबकि वो जिसने एससी एसटी एक्ट लगाया उसको कभी जानती नहीं हो। सवाल ये भावना किशोर का है या पूरे देश का है? भावना किशोर को पुलिस ने पकड़ा, एससी एसटी एक्ट लगाया तो चर्चा हुई, लेकिन भारत में तो लाखों लोगों के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाया जा रहा है, फर्जी एससी एसटी एक्ट लगाया जा रहा है, तो उस कानून पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? मतलब पत्रकार को पकड़ा तो एससी एसटी एक्ट गलत हो गया, और यहां पे लाखों लोग परेशान है एससी एसटी एक्ट से, तो ठीक है चलेगा। पत्रकार को पुलिस ने टार्चर किया तो पुलिस खराब, और ऐसे आम जनता को रोज पुलिस टार्चर कर रही है तो पुलिस ठीक है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अरे भैया 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत के लोगों को लाठियों से पीटने के लिए, भारत के लोगों को टॉर्चर करने के लिए। तो जब तक वो कानून है तब तक तो पुलिस टॉर्चर करती रहेगी, सत्ता की सारे पे नाचती रहेगी। चूंकि कानून अंग्रेजों का है और वो आज भी चल रहा है, तो पुलिस के बिहेवियर में केवल इतना अंतर आया कि जो पुलिस पहले अंग्रेजों की सारे पे नाचती थी वो सत्ता की सारे पे नाच रही है। 1947 के पहले भी सत्ता की सारे पे नाचती थी, उस समय सत्ता अंग्रेज थी। अब आज भी वो सत्ता की सारे पे नाचती है, भले हम आजाद हो गए। तो पुलिस की प्रक्रिया में, पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया ना। और क्यों नहीं आया? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। तो चर्चा हमें 1861 के पुलिस एक्ट पे करना चाहिए, हम चर्चा भावना किशोर पे कर रहे हैं। चर्चा हमें पुलिस रिफॉर्म पे करना चाहिए, हम चर्चा भावना किशोर पे कर रहे हैं। चर्चा हमें पुलिस चार्टर पे लागू करने पे करना चाहिए, हम चर्चा भावना किशोर पे कर रहे हैं। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि भावना किशोर के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च हुआ 5 घंटे 6 घंटे बाद, ये हो क्यों रहा है? 1 घंटे में एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च होता? कि जब कोई घटना घटे, जब कोई आदमी कंप्लेन दे, तो एक सिस्टम होना चाहिए कि विद इन 60 मिनट यानी 1 घंटे के अंदर एफआईआर होना चाहिए, और 1 घंटे के अंदर एफआईआर ना हो तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिस्टम पे हम बात नहीं कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अरे भैया, व्यक्ति पे चर्चा करने से व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था पे चर्चा करना पड़ेगा। तो ना हम 1861 के घटिया कानून की खत्म करने की मांग कर रहे हैं, ना हम पुलिस चार्टर लागू करने की मांग कर रहे हैं, ना पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ले दे के केवल बात क्या कर रहे हैं कि हाँ पंजाब पुलिस ने गलत किया। पंजाब पुलिस ने क्या हो, तो पूरे देश की पुलिस गलत काम करती है। पूरे देश की पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है, तो वो तमिलनाडु की पुलिस वहां के सरकार की सारे पे काम करती है, बंगाल की पुलिस वहां की सारे पे काम करती है, केरल की पुलिस वहां की सारे पे काम करती है, जो जहां पर जिसकी सत्ता है उसकी सारे पुलिस काम करती है। इसी तरीके से 1 हफ्ते लगातार शीश महल पे चर्चा हुई। केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च किया, केजरीवाल के समर्थकों ने उसका बचाव किया, केजरीवाल के विरोधियों ने उसका विरोध किया। लेकिन 1 घंटे केजरीवाल के बंगले का जो रिनोवेशन हुआ 45 करोड़ रुपए में, उस पर 1 हफ्ते तू मैं हुआ। लेकिन दोनों पक्षों में किसी ने भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की मांग नहीं किया। दोनों पक्षों में किसी ने संपत्ति को आधार से लिंक करने की मांग नहीं किया। दोनों पक्षों में किसी ने भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की मांग नहीं किया। दोनों पक्षों में किसी ने कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास और फांसी देने की मांग नहीं किया। चर्चा क्या किया? केवल केजरीवाल के घर पे 1 हफ्ते चर्चा हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? 1 हफ्ते चर्चा हुई ना शीश महल पे, सबको पता चल गया केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, सबको पता चल गया कि उन्होंने टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया, सबको पता चल गया कि जो कलर टीवी खरीदी गई है या जो वहां पे पर्दा खरीदा गया है या जो पत्थर खरीदा गया है, सब 5 गुना 10 गुना दाम पे खरीदा गया है और उसमें वापस कमीशन लिया गया है। ये सबको पता है। सबको ये पता चल गया कि जो 45 करोड़ रुपए खर्च दिखाया गया है, एक्चुअल में इसमें मैक्सिमम जो है 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, बाकी 40 करोड़ वापस वो आ गया है, किसी न किसी की जेब में गया है। लेकिन उससे भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ ना। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको समझिए
ये सुबह से शाम तक जो समस्याओं पे चर्चा होती है, समस्याओं पे तू मैं होता है, शाम को टीवी वाले दो इधर से बुला लेंगे, दो उधर से बुला लेंगे, दोनों जो है कुत्ता बिल्ली तरीके लड़ना शुरू कर देंगे, केवल तू मैं करेंगे। पुलिस की ज्यादती की बात हुई पंजाब में कि पत्रकार के ऊपर पुलिस ने ज्यादती किया, लेकिन पूरे देश की पुलिस ज्यादती करती है, तो पुलिस रिफॉर्म की चर्चा बिल्कुल नहीं हुई। 6 घंटे बाद एफआईआर लिखा गया, 4 घंटे बाद एफआईआर लिखा गया। अरे कई जगह तो एफआईआर लिखा ही नहीं जाता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन थाने में बैठा के रखते, ऑन रिकॉर्ड उसको लेते नहीं, रिकॉर्ड पे लेते नहीं है, 12-12 घंटे बैठा के रखते हैं थाने में। कितनी बार ऐसे अखबारों में आ चुका है। लेकिन वो बेचारे गरीब है तो उनकी कोई सुनता नहीं। तो पुलिस चार्टर लागू हो, पुलिस रिफॉर्म हो, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। शीश महल पे चर्चा हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार जड़ से कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करने के लिए कानून बदलना पड़ेगा, संपत्ति को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, एक हमें पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा कि एक घंटे के अंदर उसमें एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर उसकी जांच पूरी हो, 1 साल के अंदर कोर्ट से फैसला हो। तो जुडिशियल रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, नहीं तो अदालत में जाएगा, 10 साल 20 साल मुकदमा चलता रहेगा। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? तो फिर केजरीवाल को कहां से कुछ हो जाए? कुछ नहीं होगा, बस चर्चा हो गई, मनोरंजन हो गया, डिबेट हो गई। 1,86,000 करोड़ का तो कोयला घोटाला हुआ था, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई नहीं हुई, कानून ही नहीं है। जैसे अभी शीश महल पे चर्चा हो रही है, कभी इसे 2G घोटाले पे चर्चा हुई थी, कभी कोयला घोटाले पे चर्चा हुई थी, कभी जो है कॉमनवेल्थ घोटाले पे चर्चा हुई, बस चर्चा चर्चा चलती रहती है, रिफॉर्म नहीं होता। याद रखिए, जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न अपराध खत्म होगा, न पुलिस की ज्यादती खत्म होगी, न मजहबी उन्माद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न धर्मांतरण खत्म हो, कुछ भी रुकेगा नहीं। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, अच्छी बातें करने से ये सब नहीं खत्म होगा, कानून बदलना पड़ेगा। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को जरूर भेजिएगा।